हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है वो हम माँ दुर्गा की, माँ काली की और माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनकी एनर्जीज़ का आवाहन करके उनके मैसेजेस निकालेंगे। देखते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं, आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में। जो भी निकलता है वो आप तक पहुंच जाएगा। मन लगाइए, एक बार जरा से जय माता दी लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में भी जय माता दी लिख दीजिए अगर आप रेजोनेट करते हैं, और यस लिखिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए बिना देर करे हम कार्ड निकालेंगे। हम यहाँ पर 5 कार्ड निकाल रहे हैं माता रानी के मैसेजेस देखने के लिए। और माँ के 9 स्वरूपों का आवाहन मैंने करा है। कुछ स्वरूप उनके सौम्य शांत हैं और माँ काली का भी स्वरूप है जो कि दुष्टों का संहार करता है। और देखते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। माता रानी ये बोल रही हैं कि बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि भीष्म पितामह शैया पे पड़े हुए थे कि ना वो अपनी जर्नी को ख़त्म कर पा रहे थे, ना वो जी पा रहे थे। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी। आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में फंसे पड़े थे कि ना तो आप उसको ख़त्म कर पा रहे थे ना आगे बढ़ पा रहे थे। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कंसर्न कर रहे हैं तो कोई ना कोई रिश्ते में आप अटके पड़े थे जिसमें आप ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। आप चाह रहे थे उससे निकलना, लेकिन जिस भी वजह से आप नहीं निकल पा रहे थे। या अगर हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस या किसी और हेल्थ सिचुएशन में देखें तो भी आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ऐसे थे, मगर आपके पास सपोर्ट के लिए लोग थे। आपको कोई एक ऐसा इंसान था जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आप इतनी तकलीफ़ में भी अपने दिन को ठीक से निकाल पा रहे थे, अपनी लाइफ को जी पा रहे थे। और अब वो वक्त आ गया है, जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिविटी का अंत होगा, दुष्टों का संहार होगा। जिसने जो करा है उसका कर्मा उसे मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है उनके कर्मा सामने आएंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हम गलत के साथ गलत करें तो हम भी गलत बन जाते हैं। एंड 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। तो यही सिचुएशन आपके साथ है। इस समय आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, रेज है, एंगर है, रिसेंटमेंट है और बहुत ज़्यादा एक तरह का कोफ्त भी है कि अगला बंदा मेरे साथ या अगली बंदी मेरे साथ ऐसा कर क्यों गई। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, कुछ ना कुछ धोखा आपको ऐसा मिला है और उस इंसान की वजह से आपने बहुत टाइम तक कष्ट सह है। और आप काफ़ी टाइम तक किसी को बता भी नहीं पाए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं। मगर अब वो वक्त आ गया है कि उसका जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा। उसकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, यानी कि उसका अंत होगा, वो आपके जीवन से बाहर जाएगा। तो बिल्कुल एक अच्छा टाइम आ रहा है। साथ साथ में मुझे माता रानी ये भी बता रही है कि जो थोड़ी सी आपकी एनर्जी इस समय बैलेंस नहीं है, शायद पास्ट में जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बिजनेस है, आपको बिजनेस में धोखा मिला है, उसकी वजह से आप नेक्स्ट किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर लव लाइफ की बात करें, अगर आप एक गलत रिलेशनशिप में थे और उसकी वजह से आपका बैलेंस थोड़ा सा हिल गया, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, अपने प्यार में, रिलेशनशिप में या करियर में मिस करी हैं जो बाकी लोगों के पास होती हैं। और वो मिसिंग इतनी ज़्यादा तीव्र है कि अब आपकी इच्छा है कि आप इस चीज़ से निकलें और आपकी लाइफ में अच्छा हो। लेकिन हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अगर रिश्ते की बात करें तो एक रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं और अक्सर फिर किसी गलत चीज़ में पड़ जाते हैं या उस बैगेज के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका वो रिश्ता दूसरा भी ठीक से नहीं हो पाता। अगर हम बिजनेस या नौकरी की बात करें तो जल्दी से एक नौकरी छोड़नी है क्योंकि अब वहाँ मन नहीं लग रहा है, तो आपने फटाफट कहीं और नौकरी पढ़ ली और बिना देखे कि वो आपको कितना अपॉर्चुनिटी देगी। सेम चीज़ बिजनेस में। तो आपने कोई भी चीज़ डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है तो आपने इस बेसिस पे नहीं लेना है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ और उसकी कमी आपको किसी और से पूरी करनी है या किसी और जरिए से पूरी करनी है। पहले आप उसको हील करिए, उस पास्ट के बैगेज को रिलीज करिए, अपने मन पे से, अपने शरीर पे से, अपने हर तरह से, आत्मा पे से वो बोझा हटाइए। जब वो हट जाए तब एक नई जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये माता रानी का संदेश आ रहा है। नहीं तो फिर आप दोबारा उस कार्मिक साइकिल में फंस सकते हैं और आपको फिर से डिससेटिस्फेक्शन या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। माता रानी आपको ये भी बता रही है कि आप थोड़ा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, शिवा का ध्यान करिए, लॉर्ड शिवा की पूजा करिए। सोमवार के व्रत आप रख सकते हैं।
या महादेव की पूजा कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और वो ये भी कह रही है कि ना सृष्टि एक है, कोई भी अलग नहीं है, नेगेटिविटी भी उसी में है, पॉजिटिविटी भी उसी में है, सुख भी उसी में है, दुख भी उसी में। आप उसको कैसे लेते हैं और किस तरह से सम हो जाते हैं सुख और दुख में, वो डिपेंड करता है, वो बताता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। और अगेन फिर वही कहा जा रहा है कि जिसने गलत करा है उसको उसका कर्मा मिलेगा। आप इस चीज़ से उभरेंगे, एक बेहतर तरीके से उभरेंगे, आपकी एनर्जी भी राइज होगी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, खुद को भी हील करना पड़ेगा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये माता रानी के मैसेजेस पसंद आए हों। बताना मत भूलना कि आपको ये शॉर्ट मैसेजेस कैसे लगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस तरह के रीडिंग्स चाहते हैं। टॉपिक्स पोस्ट करिए, मैं उसी तरह की रीडिंग लेके आऊँगी। मैं एक बात आपको बता दूं कि प्लीज़ जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, चाहे वीडियो कॉल्स पे हो चाहे टेलीफोनिक हो, वो पेड होती हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई बार्गेनिंग मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ, बिकॉज ये एक आर्ट है और एनर्जी एक्सचेंज हमें भी लेना बनता है। और मेरे जो कोर्सेज़ हैं, चाहे वो टैरो के हो, न्यूमरोलॉजी की हो, कॉफ़ी कप रीडिंग की हो, सारे ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्ड कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ को मैं उस तरह से नहीं रन करती हूँ जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आजकल लोगों ने एक बाज़ार सा बना दिया है कि कोई 100 रुपये में सिखाता है, कोई 200 रुपये में सिखाता है। तो अगर आप ऑथेंटिक चीज़ सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें जो भी इंसान आता है ना, वो बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको सही गाइड करें, ना कि आप उल्टा सीधा सीखें और उल्टा सीधा ही आगे सिखाएं, उल्टा सीधा ही आगे प्रमोट करें। कंटैमिनेशन हर फील्ड में होता है। तो जब भी आप किसी से सीखें कोर्स, चाहे मेरे से चाहे किसी और से, कंटेंट पे फोकस करिए, सिलेबस पे फोकस करिए, मेंटोर पे फोकस करिए और फिर कोर्स को चूज़ करिए रेदर देन प्राइसिंग पे। क्योंकि समझिए आप इस बात को, जब आप ये चीज़ें सीखने आ रहे हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज करने आ रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।